गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रदीप राय आज फिर आपके सामने एक नया टॉपिक, नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। आज मेरा टॉपिक है एक्सीडेंट क्लेम। गाड़ी का एक्सीडेंट क्लेम के टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जिससे हमें सब कुछ कवरेज मिले और इजी प्रोसेस हो जाए, जिसमें हम लोगों को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। मान ना करें कभी कोई एक्सीडेंट किसी के साथ हो और कोई दुर्घटना हो, लेकिन अगर दुर्घटना हो जाती है तो फिर हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है जो इम्पोर्टेंट है क्लेम के प्रोसेस के लिए। पहले हमें जब भी एक्सीडेंट होता है उस मौके पे हमें गाड़ी के फ़ोटोग्राफ ले लेने चाहिए ताकि सिचुएशन क्लियर हो जाए। फ़ोटोग्राफ देख के जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे वो फ़ोटोग्राफ एक्सप्लेन कर पाएंगी। फ़ोटोग्राफ लेने कैसे हैं, तो जैसे एक्सीडेंट हुआ है, जिस गाड़ी के साथ या जिस ऑब्जेक्ट के साथ एक्सीडेंट हुआ है, हमें वो भी फ़ोटोग्राफ में कवर करने चाहिए। तो फ़ोटोग्राफ करने के लिए लेट्स सपोज कि ये गाड़ी है, इस गाड़ी के 4 कॉर्नर्स हो गए और ईच कॉर्नर जो है वो 2 साइड्स कवर करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भी हमें चारों कॉर्नर से अगर एक फ़ोटोग्राफ लेते हैं तो हमें हर साइड की 2 फ़ोटोग्राफ अवेलेबल हो जाएंगे। तो जब भी हम गाड़ी के फ़ोटोग्राफ लेंगे हमने क्या ध्यान रखना है कि गाड़ी के फ़ोटोग्राफ गाड़ी से करीबन 15 फुट दूर से लेनी है ताकि गाड़ी प्रॉपर कंप्लीट आए और गाड़ी का सराउंडिंग लोकेशंस भी नज़र आए। और सड़क पे अगर कुछ सिम्टम्स हैं एक्सीडेंट के, कुछ साइन नज़र आ रही हैं तो वो भी दिखे कि क्या चीज़ हुआ है। चारों कॉर्नर से हमें फ़ोटोग्राफ लेनी है और एक लोकेशन की फ़ोटोग्राफ लेनी है और जिस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ है वो भी हमें कवर करना है। ये कवर करने के बाद अगर हमारी पर्सनल कार है, पर्सनल कार है, तो हमें किसी भी इंश्योरेंस को इन्फॉर्म करके स्पोर्ट्स सर्वे की ज़रूरत नहीं है। स्पोर्ट्स सर्वे बोलते हैं कि ऑन स्पॉट पे आके सर्वेयर सब सर्वे करके जाएगा, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद हमें 1 या 2 दिन के अंदर गाड़ी को वर्कशॉप में पहुंचाना है। वर्कशॉप में पहुंचा के आपने, अगर गाड़ी आपके नाम है तो आप जाएं, अगर आपके अगर नाम नहीं है गाड़ी तो जिनके भी नाम है उन्हें साथ लेके जाएं इंश्योरेंस वर्कशॉप में, और वहाँ पे जाके हमें जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको बताता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। पहला हमें चाहिए क्लेम फॉर्म जो हम लोग क्लेम अप्रोच करेंगे कंपनी को। दूसरा हमें चाहिए क्लेम इंटीमेशन फॉर्म कि हमने क्लेम इंटीमेट करना है इंश्योरेंस ऑफिस को। तीसरा हमें चाहिए गाड़ी की ओरिजिनल आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फिर हमें चाहिए जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। वैलिड का मतलब होता है कि जो गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो, क्या आप उस गाड़ी को ड्राइव करने के लिए ऑथराइज हो। जिस दिन ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उस दिन आप ऑथराइज थे, मतलब आपका वैलिड, उस टाइम तक ड्राइविंग लाइसेंस आपका वैलिड था कि नहीं था। फिर हमें इंश्योरेंस की कॉपी चाहिए, जो हमने गाड़ी का इंश्योरेंस करा रखा है उसकी कॉपी चाहिए, और हमें साथ में पिछले साल की इंश्योरेंस की कॉपी भी चाहिए। ये पिछले साल की इंश्योरेंस की कॉपी हमें क्यों चाहिए होती है? 2-3 चीज़ें हैं। पहली ये है कि पिछले साल की इंश्योरेंस कॉपी हमें ये बताती है कि आपने पिछले साल कोई क्लेम लिया था कि नहीं लिया था, और अगर नहीं लिया था तो आपका एनसीबी जो आपने इस बार क्लेम किया है वो ठीक है कि नहीं है। अगर आपने क्लेम लिया था पिछली बार तो वो क्लेम के फ़ोटोग्राफ आपकी इस टाइम पे चेक हो सकते हैं। वो चेक किस लिए हो सकते हैं? कई बार क्या होता है, हमारा एक्सीडेंट हुआ लेकिन कुछ डैमेज हमारा पहले से चलता आ रहा है, तो ऐसे केस में सर्वेयर पुराना क्लेम आपका होगा, उसके रेफरल फ़ोटोग्राफ जो होंगे वो उसको रेफ़र कर सकता है। और इसके बाद हमें चाहिए होता है कि आपने जो इंश्योरेंस कराया है और आपका जो इंश्योरेंस ख़त्म हुआ था उसके बीच में कोई टाइम गैप तो नहीं है। ये सब चीज़ें चेक करने के लिए प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए होती है। फिर आपको जो
गाड़ी के ओनर हैं उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए होता है केवाईसी के लिए। और अगर आपकी गाड़ी का क्लेम 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बनता है, उस केस में आपको केवाईसी फॉर्म देना होगा। केवाईसी फॉर्म ये आपको वर्कशॉप में या वहाँ पे मिल जाएगा, तो आपने वहाँ से वो देना है। तो आपने वो केवाईसी फॉर्म वहाँ से फिल करके एक फ़ोटोग्राफ के साथ आपने वहाँ पे देना है। फिर आता है कि ये सब डॉक्यूमेंट देने के बाद अगर आपका वहाँ पे कैशलेस टाई अप है तो ठीक है, अगर आपका कैशलेस टाई अप नहीं है तो फिर आपने एक बैंक अकाउंट का प्रूफ देना है या एक कैंसिल चेक आपने वहाँ पे देना है, ताकि पेमेंट जब क्लेम सबमिट हो जाए और रिम्बर्समेंट के टाइम पे आपके अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट रिम्बर्समेंट आ जाए। और जब आप गाड़ी रिपेयर करा के सब कुछ करा के आप लेके जाते हैं, तो फिर आपने गाड़ी प्रॉपर चेक करके आपने क्लेम सेटिस्फेक्शन और डिस्चार्ज वाउचर साइन करना है। ये कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद ये पेपर आपके इंश्योरेंस कंपनी में जाएंगे और आपको क्लेम मिल जाएगा। सर्वेयर को डिप्यूट कराना, सर्वे कराना, अप्रूवल लेना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कशॉप की रहती है। लेकिन आपको जो भी दुर्घटना हुई है वो दुर्घटना भी आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तभी वो जो लॉस हुआ है उस लॉस की जेन्युइनिटी चेक हो सकती है। उसको चेक करने का एक ही मीडिया है कि जो आप बता रहे हैं जैसे जैसे दुर्घटना हुई है, गाड़ी भी अपने आप को एक्सप्लेन करती है कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे डैमेज हुई है। तो ये छोटा सा है। और किसी भी तरह के कोई क्लेम्स चाहिए, क्लेम फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, कोई क्लेम के लिए रिगार्डिंग आपको कुछ लीगल पॉइंट पे डिस्कस करना है, या आपने मुझसे कोई ऐसी बात पूछनी है कि जहाँ पे आपका क्लेम अटका हुआ है या किसी वजह से किसी गलती की वजह से आपका क्लेम रुक गया है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको उसका बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट कर दिया है और आपको नो क्लेम हो चुका है, तो अगर कोई डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी तरह की क्वेरी पे आपको रिप्लाई विद इन टाइम फ्रेम करना पड़ेगा, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी बहुत इजीली आपका क्लेम क्लोज कर सकती है, डिनाई नहीं कर सकती, क्लोज कर सकती है ड्यू टू इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ये ये रूटीन क्लेम्स के प्रोसेस के रिगार्डिंग बात कर रहा था मैं। और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ और जानना चाहते हैं मुझसे, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे मैसेज करके इस पे कमेंट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।